प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और जीवन में हम आए क्यों हैं। जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य यही है कि आप जानो कि जीवन क्या है। जीवन का इससे अलावा और कोई उद्देश्य हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन का अगर कोई उद्देश्य हो तो इसका अर्थ ये होगा कि जीवन से भी बड़ा कुछ और है जिसको आपको जानना है या जिसको आपको प्राप्त करना है। मगर जीवन से बड़ा या कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन आपको मिला है ना, और जीवन समाप्त होगा आपका, तो उसको जानना चाहिए कि वो क्या है। मेन चीज़ वही है। तो जीवन का एक ही लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो तुमको मिला है ये क्या है। कोई भी चीज़ का उद्देश्य क्या हो सकता है। कोई भी चीज़ आपको मिली तो उसका उद्देश्य क्या होगा, वो क्या है उसको जानना और कुछ करना नहीं। मगर आप जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य कुछ और बना लोगे, चाहे पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि कमाने का, तो उससे आप जीवन को छोटा कर दोगे। जीवन से भी बड़ा आप किसी और चीज़ को बनाओगे। तो जो चीज़ आपको मिली है तो आप उसको कभी जान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको जानना है कि जीवन क्या है। और इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि हम जीवन में क्यों आए हुए हैं। हम जीवन में आए हुए नहीं है, असल में जीवन ही आया हुआ है। जीवन में हम आए हुए हैं, मैं आया हूँ, ऐसा नहीं होता। ये हमारी गलत व्याख्या है। हम अपने को मैं मानते हैं ना, हम अपने को सोचते हैं मैं कुछ अलग हूँ, कोई अलग इकाई हूँ। तो जो हमारा अहंकार है वो क्या करता है, हमको अलग बना देता है इस अस्तित्व से। फिर ये प्रश्न आएगा कि मैं क्यों आया हूँ जीवन में। आप नहीं आए हो, आप कहाँ आए हो। आपका जो शरीर है वो आया है, तो वो शरीर आप नहीं हो। वो शरीर आपके माँ बाप और प्रकृति, ये सारा अस्तित्व मिल के आपका शरीर बना है। पंचभौतिक चीज़ से वो बना है। तो यहाँ पर आपका शरीर आया तो आप नहीं आए ना। और आपका शरीर भी बहुत सारी चीज़ों से मिल के पैदा हुआ। तो आपका मन आया हुआ है, तो आपका मन सोसाइटी से आया है, लैंग्वेज से आया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आई हुई है उसमें आप नहीं आए हुए हो, इस बात को समझना है। ये अहंकार है जो ठप्पा लगाता है इस जीवन को और कहता है कि ये मेरा जीवन है, ये मैं हूँ। और ये प्रश्न आएगा फिर मैं क्यों आया हूँ। तो जीवन आया हुआ है, और जीवन क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये जीवन है परमात्मा। ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा हर तरह से अभिव्यक्त होता है। अब इसमें पहली बात यह है कि परमात्मा है, उसका होना है। अब वो है तो उसको होने के कारण, उसकी प्रतिभा के कारण चीज़ें निर्मित होगी उसके आसपास। जैसे आपने सुने होंगे ना, जैसे महादेव शिव बैठे हुए हैं तो उनके आसपास बहुत सारे नंदी भृंगी देव दानव ये सब आसपास आते हैं और नृत्य करने लग जाते हैं और बैठते हैं। तो महादेव की उपस्थिति के कारण ये सारा कुछ अपने आप ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी परमात्मा की उपस्थिति है, परमात्मा है, तो उसके होने के कारण ये प्रकृति नृत्य कर रही है। प्रकृति में परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा ही आया हुआ है, हम नहीं आए हुए। और परमात्मा इस जीवन में एक नृत्य की तरह, एक संगीत की तरह पैदा होता है। इसलिए हर एक चीज़ यहाँ नृत्य कर रही है। आप देखें, यहाँ फूल फूल रहा है, नदियाँ कलकल गा रही है, चिड़िया गा रही है, लोग अपने अपने गीत गा रहे हैं। दुख परेशान चिंता ये अस्तित्व का स्वभाव नहीं है, ये आदमी का स्वभाव है। क्योंकि आदमी ने इस जीवन को कह दिया कि ये मेरा जीवन है, और इस शरीर को कह दिया कि ये मैं हूँ। तो इस कारण उसको दिक्कत हो रही है। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब हमने अपने को मैं बना दिया अलग, और फिर उद्देश्य भी होना चाहिए। तो उस मैं का क्या उद्देश्य फिर है। तो उद्देश्य से भी वहीं से, झूठ से ही आ रहा है। और यह प्रश्न हम क्यों आए हैं, ये भी अहंकार के कारण ही पैदा हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि आप आए हुए नहीं हो, जीवन आया हुआ है, परमात्मा है। परमात्मा अभिव्यक्त है सारी सृष्टि में, कहीं गा रहा है, कहीं नृत्य कर रहा है, कहीं सौंदर्य के रूप में प्रकट हो रहा है, कहीं गीत के रूप में प्रकट हो रहा है, कहीं नृत्य के रूप में प्रकट हो रहा है। सारी प्रकृति एक सेलिब्रेशन कर रही है परमात्मा होने के कारण। तो हमारा जो भी शरीर है, मन है, जो भी हम अपने को हम मैं कहते हैं,
ये भी अलग कुछ है नहीं, ये भी परमात्मा का हिस्सा है, ये भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो परमात्मा आपसे अभिव्यक्त हो रहा है। और यहाँ पर आप, मैं, ये भाषा में शब्द के लिए, बातचीत के लिए ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। रियलिटी में ऐसा कोई आप नहीं हो जो अलग हो, और जो आपका जो अलग उद्देश्य है, आपका कोई अलग अर्थ है, ऐसा कुछ नहीं। तो जब जानोगे कि आप नहीं हो, परमात्मा ही है, तो फिर आप जान पाओगे कि आप क्यों हो, किस लिए हो, और क्या है ये जीवन।